अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने पुलिस सूत्रों के आधार पर छापी है शीना के शव को ठिकाने लगाने की ये पूरी कहानी। आपको बता दें, अखबार के मुताबिक इंद्राणी के ड्राइवर श्याम राय ने अब तक की पूछताछ में पुलिस को जो जानकारी दी है उस पर नजर डालें तो ड्राइवर श्याम राय ने मुंबई पुलिस को बताया है कि 24 अप्रैल 2012 की शाम कार में गला दबाकर शीना की हत्या की गई और उससे दिन उसके शव को ठिकाने लगाने की पूरी योजना थी। हम शव को लेकर निकले भी, लेकिन एक चेक पोस्ट पर पुलिस को देखकर इंद्राणी डर गई और उस रात शव को हम इंद्राणी के घर ले गए। साथ ही ड्राइवर ने बताया कि रात भर शव कार में रखा रहा, मैं रात भर नजर रखे रहा। अगले दिन यानी 25 अप्रैल 2012 की सुबह 4 बजे हम लोग मुंबई के वर्ली वाले घर से निकले ओपेल एस्ट्रा कार से। कार में इंद्राणी के अलावा उनका पूर्व पति संजीव खन्ना भी था। मुंबई पुणे हाईवे पर हमने तीन जगह पर उन्होंने मुंबई में टोल टैक्स पे किया 35-35 रुपए का, लेकिन किसी ने हम पर शक नहीं किया। शव को खोपोली और पेड़ के बीच ठिकाने लगाया था। तो ये जगह है खोपोली और पेड़ के बीच जहां पर शव को ठिकाने लगाया। 25 से 30 किलोमीटर तक घना जंगल है। यहाँ पर शव को निकालकर उसमें पेट्रोल डालकर आग लगाई गई, फिर अर्धजले शव को वहीं गड्ढे में गाड़ दिया। ये पूरी रिपोर्ट द टेलीग्राफ अखबार में छपी है। गगोड़े वही गांव है जहां कभी मशहूर समाजसेवी विनोबा भावे का जन्म हुआ था। यहां शीना का शव गड़ा होने का खुलासा भी संयोगवश हुआ। गांव के एक शख्स गणेश पाटिल मई 2012 में उस जगह आम तोड़ने गए तो जमीन पर सूटकेस का हैंडल देखकर चौंक गए। उन्होंने जमीन को खोदा तो आम तोड़ने के लिए शख्स वहां पर पहुंचा, जहां पर जो शव था उसको आग लगाई गई, ठिकाने लगाया गया। जब उसने उस जगह को खोदा तो वहां पर एक नर कंकाल देखकर वो दंग रह गया। शव पर मांस तो बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी तो इस शख्स ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस यहां पर पहुंची। हड्डियां मुंबई के जेजे अस्पताल में जांच के लिए भेजी गई। ये जगह लावारिस शवों को ठिकाने लगाने के लिए कुख्यात है। साथ ही ये भी बता दें कि यहां कुछ सालों में करीब 12 लावारिस शव मिल चुके हैं। जेजे अस्पताल की टीम मई 2012 के बाद वहां गई और जांच करके वापस आ गई। रायगढ़ पुलिस ने आगे तफ्तीश नहीं की तो अब पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठे थे। रायगढ़ पुलिस ने अगर उसी समय तत्परता दिखाई होती तो शीना मर्डर केस 2012 में ही खुल गया होता। सवाल पुलिस की कार्रवाई पर भी लगे थे। रायगढ़ पुलिस ने अगर उसी समय कार्रवाई की होती तो शायद इस केस का खुलासा 2012 में ही हो जाता।